तो आईटीओ के पीछे कब्रिस्तान जो है उसका फोटो दिखा रहा है हौस खास गांव के कब्रिस्तान के बारे में। वो भाजपा वाला इसी का वो फिर से चलाने लगा आपको, आपके चुनाव गुट, आपके न्यूज़ गुट देख करके, देखो जी सोमनाथ भारती ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे दी। अरे भैया, हरकत तुम्हारी, बदनाम हम। चुनाव सोमनाथ भारती वर्सेस बासुरी स्वराज नहीं है, ये चुनाव सोमनाथ भारती वर्सेस मिस्टर मोदी है। आप पूछिए। शराब नीति घोटाले के बाद, कथित घोटाले की बात हो या फिर अभी मालीवाल मामले की बात हो, एंटी करप्शन की बात, वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन डिग्निटी की बात, तो लगता है उसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और चुनाव 25 मई को दिल्ली में होने हैं और नई दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, सोमनाथ भारती यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से बासुरी स्वराज यहां से ताल ठोक रही हैं। ऐसे में इस वक्त हम सोमनाथ भारती के चुनावी कैंपेन में आए हुए हैं, लेकिन उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज़ पर। शुरुआत करेंगे एक सवाल से। एक खबर चली हमारे यहाँ, नैतिकता के आधार पर हमें लगता है कि वो खबर में गलती हुई। उस खबर के आधार पर हम सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि उस खबर को हमने हटा दिया। उसके पीछे की मैं एक बार आपसे कहानी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था और क्या मामला है। देखिए, क्या था कि 2000 आज से मतलब समझ लें 1.5-2 साल पहले भाजपा का एक पार्षद है शैलेंद्र सिंह मोंटी। उस व्यक्ति ने राजनीतिक आधार खो बैठा, तो राजनीतिक आधार वापस लाने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। हौस खास गांव में जहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, उसने सोचा कि जो उनका टॉप बॉस करता है वो भी करके देखे, हम भी करें हिंदू मुस्लिम क्षेत्र में। आज वहाँ क्षेत्र के अंदर हिंदू भी नाराज है, मुस्लिम नाराज है, उसने बंद करवा दिया दोनों। आज बेचारे जो हिंदू हमारे साथी हैं उनका शमशान घाट बंद हो गया उस आदमी के कारण, उसी ने बंद करवाया। और मुस्लिमों के साथ भी उसने खेला, उनका जो कब्रिस्तान था उसको बंद करवा दिया और इल्ज़ाम लगाया कि जी सोमनाथ भारती ने डीडीए की ज़मीन दे दी। तो जब ये खबर उठी, जब मैंने तहकीकात किया, वो दिखा रहा है पेपर इसमें कि जी ये पेपर देखिए, ये है यहाँ पे वहाँ पे कब्र खोदा गया और ये हुआ और वो हुआ। जब पुलिस की जांच में बात निकल के आई, जब हम सबने एलजी साहब को प्रूफ भी दिया कि वो दफनाया गया था, शहाबुद्दीन जी जो एमपी थे बिहार के, उनके देहांत हो गया था कोरोना काल में। तो आईटीओ के पीछे कब्रिस्तान जो है उसका फोटो दिखा रहा है हौस खास गांव के कब्रिस्तान के बारे में। और डीडीए किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो नाकामी किसकी हुई? अगर उसकी बात सच मान भी ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। तो मालिक उन्होंने डीडीए की और लैंड चुराया, तो तुम किसी और को बोलोगे। पुलिस किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड, लेकिन आप गाली दें हमें। तो हर प्रकार से वो फ्रॉड किया उस व्यक्ति ने और जनता के जनमानस के भावनाओं को उसने ठेस पहुँचाई। भाजपा की पुरानी कहानी हो गई है। भाजपा को सिर्फ और सिर्फ, मतलब सोच सकते हैं कि 10 साल माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, भाजपा केंद्र में सरकार में रही, लेकिन आज काम कराने को एक भी नहीं है। और इनकी ये देखें कि आते हैं चुनाव पे वो मामला, इनकी दृश्यता देखें। आज इन्होंने ये भी कह दिया कि भगवान जगन्नाथ के भगवान है मोदी जी। अब बताएं कि कौन हिंदू सह लेगा इस बात को? किस हिंदू के अंदर खून नहीं उबलेगा इस बात पे? तो भाजपा ने हिंदुओं की भावनाओं को हर बार ठेस पहुंचाया है। ये कहते हैं कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। अरे राम को आप ला सकते हो क्या? सोमनाथ ला सकता है राम को? मोदी जी ला सकते हैं राम को? राम तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, राम तो हमारे आदि पुरुष हैं, राम तो हमारे आराध्य हैं, राम तो इस दुनिया के चलाने वाले हैं। आप राम को लाओगे? आज बोल रहे हो भगवान जगन्नाथ के भगवान है मोदी जी। तो ये तो कहते हैं ना कि वो जब अंत आता है तो ऐसे कृत्य आदमी करता है।
इसी प्रकार से वो जो न्यूज़ आपने चलाई गलती से, आपने शुक्र है कि मेरे पास जब आई तो मैंने आपको पकड़ा, नहीं तो फिर ये तो बड़ा मामला बनता है आपके खिलाफ। लेकिन हम जर्नलिस्ट के साथ रहते हैं, हम कभी इस प्रकार की, लेकिन देखिए ना वो भाजपा वाला इसी का वो फिर से चलाने लगा आपको, आपके चुनाव को, आपके न्यूज़ को देख करके कि देखो जी सोमनाथ भारती ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे दी। अरे भैया, हरकत तुम्हारी, बदनाम हम। और जब जांच बैठी तो क्या निकल के आया कि तुमने हिंदुओं के शमशान घाट बंद करवा दिया। आज सारे हिंदू वहाँ त्रस्त हैं, शमशान घाट नहीं उनके पास। तो ये हिंदुओं के हैं नहीं, ये हिंदुत्व को अपने राजनीतिक कारण से यूज़ करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए। चूँकि इनके पास इनको काम करना नहीं आता है, इनको जनता की समस्याओं का समाधान करना नहीं आता है। इतनी समस्या इन्होंने बताई थी कि जी हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, बहुत महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। कहा था मोदी जी ने कि 360 रुपये का सिलेंडर है, देख के जाना वोट डालने के लिए। आज वो सिलेंडर कितने का हो गया? 1100 रुपये का। तो हम भी वही जो उन्होंने मेडिसिन बनाया उनको चखा रहे हैं। हम भी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग सिलेंडर देख के जाना। ठीक है, अब आ जाएं, ये पूरी बात हो गई उस खबर की। अब आ जाएं चुनाव को लेकर। 14-19 जीते बीजेपी, यहाँ से नई दिल्ली से जीती। अब की बांसुरी स्वराज आपके सामने है। आप विधायक रहे लंबे वक्त से, 9 साल से लगभग विधायक हैं आप। कितना चैलेंजिंग लग रहा है लोकसभा का चुनाव? ये चुनाव सोमनाथ भारती वर्सेस बांसुरी स्वराज नहीं है, ये चुनाव सोमनाथ भारती वर्सेस मिस्टर मोदी है। वाह, आप पूछिए, अपने नाम से लड़ रही हैं चुनाव। वो क्या बोलती हैं, क्या बोलती हैं? माता जी के नाम। एक तो कहती हैं कि मैं इनकी डॉटर हूँ, और क्या कहती हैं कि मैं मोदी 400 पार। मोदी की गारंटी को पूरा करना है। जिस व्यक्ति के एक भी कथन आज तक पूरा ना हुआ। आपने कहा महंगाई खत्म कर देंगे, खुद ही मान लिया कि वो जुमला था। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि जी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए बस फ्री किया है वो गलत किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इनका क्या है, ये चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। ये मोदी जी का कोई पर्सनल काम नहीं, मतलब पर्सनल उनको कुछ नहीं आता। इनको फेस बना रखा है, कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथ में है ये, जो वो चाहते हैं वो इनसे करवाते हैं। आज इनके चंद पूंजीपति मित्रों ने भारत के हर रिसोर्स पे कब्जा कर लिया है, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, खदान हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, भेल हो, सेल हो, सब पे। और उसी समय आप सोच सकते हैं कि कहते हैं कि जी 80 करोड़ जनता को मैं 5 किलो राशन मुफ्त दे रहा हूँ। अगर 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन मुफ्त ले रही है तो ये विकसित भारत हुआ, गरीब भारत हुआ? तो आपके वादे कितने खोखले हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो तथ्य कुछ और कहता है, शब्द कुछ और कहते हैं। और साथ में कहते हैं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली मैंने। तो दोनों बात सत्य कैसे हो सकता है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन जाए और 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाए? इसका मतलब यही है कि धन जो एकत्रित हुआ है वो इनके चंद 3-4 पूंजीपति मित्रों के पास एकत्रित हो गया है। पूरा भारत गरीब होता जा रहा है, इनके 2-4 जो मित्र हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि नई दिल्ली का चुनाव सोमनाथ भारती वर्सेस मोदी है, लेकिन दिल्ली में एक और जंग चल रही है, आम आदमी वर्सेस बीजेपी, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। पिछले सालों में तमाम आरोप, तमाम नेताओं को जेल, और सीधा आरोप केंद्र पर कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि ये सोमनाथ भारती जो दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी है उससे मोदी जी का नाम ले रहे हैं। कारण क्या है कि क्षेत्र की जनता ने 2-2 बार भाजपा को मौका दिया सांसद के रूप में नई दिल्ली लोकसभा सीट से, और जनता ठगी महसूस अपने आप को कर रही है। एक भी बार सांसद क्षेत्र में आए नहीं। 5 करोड़ सालाना मिलता है उन्हें खर्च करने को। अगर एमएलए सड़क बना सकता है तो एमपी बना सकती है, अगर एमएलए पार्क बना सकता है तो एमपी बना सकती है। जितना काम एमएलए कर सकता है सारे काम एमपी कर सकती है, और 5 काम और कर सकती है। पुलिस,
लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए, लैंड, ट्रैफिक पुलिस। जब आप ट्रैफिक कंजेशन में फंसते हो तो क्यों नहीं सोचते कि भाई किसकी ड्यूटी थी ठीक करने की? इसकी वो ड्यूटी थी एमपी की। जब क्षेत्र में क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है, तो क्यों नहीं सोचते हो कि किसकी ड्यूटी थी ये? क्योंकि हर डिपार्टमेंट का कोई पॉलिटिकल हेड है। क्षेत्र में डिपार्टमेंट या तो काउंसलर के अधीन आ रहा है, या एमएलए के अधीन आ रहा है, या एमपी के अधीन आ रहा है। इसलिए इस बार की जनता ने फैसला कर लिया है कि जो पार्टी का सांसद हमें 10 साल से उपलब्ध तक नहीं हुआ, उस पार्टी को हम तीसरा मौका नहीं देंगे। लेकिन आप लोग जनता के बीच कैसे विश्वास बनाएंगे? जो आरोप लगे हैं उनको कैसे बताएंगे? उस पर दूसरा क्या है कि जो मालवीय नगर में मैंने 9 साल सेवा की है, 3 बार चुनाव जनता ने जिताया है मुझे। पहला मार्जिन दिया 8,000 का, फिर दिया 16,000 का, फिर तीसरा दिया 19,200 का, और चौथी बार जनता ने 50 साल से बैठे भाजपा के पार्षदों को हटाकर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बैठा दिए। तो जो मेरी 3 A's हैं, अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, 24/7, उसका एक्सपेंशन होगा नई दिल्ली लोकसभा के 10 विधानसभाओं पे। मैं अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूँ चीज़ के लिए। बड़े से बड़ा दुख, छोटे से छोटा दुख, सबके लिए सोमनाथ भारती जनता के लिए दिन रात उपलब्ध है। तो किसी भी चुने प्रतिनिधि का सबसे बड़ा गुण जो जनता चाहती है, वो चाहती है हमको मिल जाए वोट लेने के बाद। दूसरा, क्षेत्र में जब क्राइम होता है तो जनता कॉल करती है पुलिस को। क्षेत्र में जब सफाई करानी होती, जनता कॉल करती है काउंसलर को। क्षेत्र में अगर पानी की समस्या हो, जनता कॉल करती है एमएलए को। अभी तक जनता कॉल करती रही है पुलिस को, लेकिन पुलिस की क्या अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति? पुलिस जनता अकाउंटेबल नहीं है। पुलिस अकाउंटेबल है चुने हुए प्रतिनिधियों को, पुलिस अकाउंटेबल है अपने बॉसेस को। ना तो एलजी साहब को वोट चाहिए, ना पुलिस को वोट चाहिए, वोट चाहिए एमपी को। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब इन 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे, विषयों पे, जब आपको कोई अकाउंटेबिलिटी ढूंढनी हो, कोई जवाबदेही ढूंढनी हो, तो आप याद करेंगे सोमनाथ भारती को सांसद के रूप में। ठीक। तीसरा, जो दिल्ली राज्य की मुसीबतें हैं, एक एमपी की ड्यूटी है कि उन मुसीबतों को सदन में लोकसभा के जरिए उठाए, समाधान लेकर के आए। पिछले 10 साल में भाजपा किसी भी सांसद ने क्षेत्र की कोई समस्या नहीं उठाई। इसके लिए भेजा था क्या? दिल्ली की मुसीबतें जो थी, अगर आपको याद होगा, भाजपा ने प्रॉमिस किया था 2014 में मैनिफेस्टो के जरिए कि दिल्ली को बनाएंगे पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य छोड़ दीजिए, जो ताकत थी वो भी छीन ली। अपने पास एंटी करप्शन ब्रांच था, आते के साथ छीन लिया। अपने पास दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कंट्रोल था। 2015 में एक नोटिफिकेशन ला करके कंट्रोल ऑन दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स छीन लिया। 11 मई 2023 को ये चीज़ वापस की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कंट्रोल ऑन दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स मस्ट बी विद इलेक्टेड सीएम, नॉट सेलेक्टेड एलजी। बट 8 दिन के भीतर जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी बजाने को हुआ, तो रात को 10 बजे ऑर्डिनेंस लाया गया भाजपा के द्वारा, जैसे कोई पाकिस्तान ने अटैक कर दिया हो। इतनी ज़्यादा खौफ में रहते हैं ये केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के, कि कुछ भी करने को आतुर हैं केजरीवाल जी को तंग करने के लिए। अब यही लगता है, यही वजह से ये जो मामले अभी चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। जो तो पहले मैं कह रहा हूँ कि मेरी पूरी बात बता ले लीजिए कि जो तीसरा कहा कि भाई दिल्ली के हकों की लड़ाई सांसद की ड्यूटी है, लेकिन सांसद तो नदारद है। तो मेरा क्षेत्र जनता को ऑफर है कि सांसद बनाए जाने के बाद दिल्ली के हकों की लड़ाई सोमनाथ भारती लड़ेगा। जब जब क्षेत्र में पुलिस कानून की व्यवस्था की मुसीबतें होंगी, तो सोमनाथ भारती सदन को यूज करके समाधान लेकर के आएगा। सोच सकते हैं कि विजय मंडल पार्क में मर्डर हुआ, एक लड़की को एक लड़के ने आयरन रॉड से मार दिया। सतपुरा पार्क में 15 साल के बच्चे को चाकू से गोद के मार दिया। हमने दिल्ली
असेंबली के जरिए सवाल पूछा कि भाई ये घटनाएं कैसे घटी, जांच कहाँ तक पहुंची, और ये घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम कर रही सरकार। एलजी साहब ने कहा, सोमनाथ जी, वी विल नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज दिल्ली पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर नॉट फॉलिंग अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। मैं बड़ा दुखी हुआ। फिर मैं गया एलजी साहब के पास। मैंने कहा, एलजी साहब, जनता के नुमाइंदे सोमनाथ भारती को आपने जनता की समस्याओं का समाधान देने से मना कर दिया। अब जनता अपने जिद में सोमनाथ भारती को वहाँ भेजेगी जहाँ आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और वो है लोकसभा। तो जनता अपने सोमनाथ भारती को लोकसभा भेजेगी अपने समस्याओं का समाधान कराने के लिए। और जो आपने बात बताई, अब सोचो, इस वक्त हर इंस्टीट्यूशन मुसीबत में है हिंदुस्तान में। भाजपा ने किसी को नहीं छोड़ा। चुनाव आयोग देख लो, आज चुनाव आयोग कम है, मोदी आयोग ज़्यादा है। चुनाव आयोग बनाने की जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी में 3 लोग थे, माननीय प्रधानमंत्री, पीएम, सीजेआई एंड एलओपी। मोदी जी ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने के लिए इस फैसले को अमेंड कर दिया, और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके अपना आदमी डाल दिया। तो 3 में 2 ये मोदी जी और उनका एक आदमी, तो चुनाव आयोग कितना चुनाव आयोग रहेगा। उसी प्रकार से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, हर इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। एक चुनाव मुख्यमंत्री बगैर प्रमाण, बगैर सबूत उठा के बंद कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट आती है रेस्क्यू करने के लिए और कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए डेमोक्रेसी में, नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, और इसलिए उनको रिलीज करती है। आज सेक्शन 45 पीएमएलए का ऐसा है, और आपको उठा के बंद कर दे अभी, तो जब तक सरकार ना चाले आपको जेल छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया कि जब कोई प्रमाण ही नहीं है, जब कोई एविडेंस नहीं है, 2 साल से आपने बंद कर रखा है लोगों को। मनीष जी को हो गया मोर देन 1 ईयर, जैन साहब को मोर देन 2 ईयर्स हो गया, तो 6 महीने बंद रखा संजय सिंह जी को। अब सोचो, एक सांसद को आपने उठा के 6 महीने बंद कर दिया जेल में, और अब कोर्ट में कहते हैं इनके खिलाफ सबूत नहीं है। ये सारे अधिकारी जेल में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको इस प्रकार से ले ले। मजाक बना रखा है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, मतलब किसी का भी कर सकते हो। तो इसलिए इस बार जनता तैयार है कि जो डेमोक्रेसी का नहीं, जो लोकतंत्र का नहीं, उसकी जनता नहीं। आखिरी सवाल मेरा, 2013 में आप जब लोग आए आंदोलन के बाद, जो छवि बनी आप लोगों की, कमाल की छवि थी देश में, कट्टर ईमानदार वाली छवि कि एक नेता देश की राजनीति बदलने आया। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो हाल फिलहाल में आरोप लगे, उस छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं। चाहे वो शराब नीति घोटाले के बाद, कथित घोटाले की बात हो, या फिर अभी मालीवाल मामले की बात हो, उसमें थोड़ा फिर, या कांग्रेस से गठबंधन कर लेने की बात हो, थोड़ा छवि में आप लोगों को लग नहीं रहा है कि गिरावट आ जाएगी? देखिए, दावे के साथ हम कहते हैं शराब नीति घोटाला, सोकोल जो घोटाला है, 2 साल के बावजूद भी एक नए पैसे का करप्शन नहीं निकाल पाए हैं, वो कोई मनी ट्रेल नहीं निकाल पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने एक नया नारा दिया, मोदी जी गारंटी। तो गारंटी तो है मोदी जी की कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जहाँ कहीं भी वो भ्रष्टाचारी, उसे ले आओ भाजपा में, हम बना देंगे बड़ा पदाधिकारी। अजीत पवार, इल्जाम किसने लगाया? माननीय मोदी जी ने। कितना का? 70,000 करोड़ का फ्रॉड। क्या किया? कहा था चक्की पीसिंग। वो चक्की पीसिंग वाले को पार्टी में ले आए, बना दे डिप्टी सीएम। हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके खिलाफ करप्शन बुकलेट निकाला था, पूरी किताब निकाली थी। जैसे भाजपा ज्वाइन कर लिया, बना दिए असम का सीएम। नवीन जिंदल ले लें, शुभेंदु अधिकारी ले लें, अशोक चौहान ले लें, एक से एक करप्ट, सब भाजपा में। मुझे बताओ, भाजपा जब करप्शन के खिलाफ बोलती है ना, तो लगता है ओसामा बिन लादेन या गब्बर सिंह अहिंसा को उपदेश दे रहा है, समझे? तो भाजपा जैसी सबसे गंदी पार्टी, ऐसी पार्टी ये सबको शर्मसार किया। मणिपुर में देखें, बहनों को, एक कारगिल सोल्जर की बीवी को
निर्वस्त्र कर घुमाया गया। वो आदमी रोया कि मैं देश को बचाया लेकिन बीवी को नहीं बचा पाया। लेकिन मोदी जी की आंख में आंसू तक नहीं आया। सरकार किसकी थी वहाँ? बीजेपी की। सरकार किसकी है यहाँ? बीजेपी की। डबल इंजन के बावजूद भी बेटी को बचा नहीं पाए। 1.5 साल से मणिपुर में आग लगा हुआ है, इनका समाधान नहीं है। कर्नाटक में एक एमपी था, इनका एमपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा मोदी जी ने, इनको वोट दो, वोट मिल जाएगा। क्या किया था उसने? 3000 सेक्स सीरीज बनाए थे महिलाओं को एक्सप्लॉइट करके। रवन्ना का जो केस है उसके लिए वोट मांगा आपने और शर्म तक नहीं आया, आज तक आप माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ पे महिला पहलवान बेटियाँ बैठी धरने पे कि हमको न्याय दो। ब्रिजभूषण शरण सिंह तुम्हारा एमपी है, उसने हमारा मोलेस्टेशन किया है, हमको न्याय दो। क्या किया? बेचारों को बैठना पड़ा धरने पे 3-3 महीना, तब जा कर के एफआईआर दर्ज हुआ, अरेस्ट फिर भी नहीं हुआ। और फाइनली भाजपा का इतना कमिटमेंट है वुमेन डिग्निटी पे कि उसके बेटे को लोकसभा की टिकट दे ही दी। तो भाजपा जब बात करती है ना एंटी करप्शन की बात, वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन डिग्निटी की बात, तो लगता है स्वामी बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो भाजपा का कोई मोरल राइट नहीं है, गंवा चुके हैं सब कुछ। अब भाजपा के लिए बेहतर यही है कि थैला बांधे और यहाँ से विदा ले। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन से नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी, और उन्होंने बातचीत की हमसे। सहयोगी पिंटू के साथ नई दिल्ली से NF न्यूज़ के लिए रोहित पांडे।